आई कितनी चली गई और कितनी चली जावली और नाम ही रह जावलो। ये संत लोग के हमारा पापी पुण्य न कर सके जीवत जस में लेते, जैसे अड़वा खेत में खावने खावण देते। पापी पुण्य न कर सके जीवत जस में लेते, जैसे अड़वा खेत में खावने खावण देते। खेत में जो अड़वो बनाई डो रेवे चौमासा का वो खेत ने खाली करनो शुरू कर दे जना, बे कट्टा खाली का खाली रह जावे। इसलिए महाराज और एक एक दिन आपनो जीवन रो जो समाप्त हो रहा है, आपा बड़ा को नहीं हो रहा, बस 100 हाथ री जकी रस्सी ही बा धीरे धीरे कम होती जा रही है। बस जीवन रूपी डोर ही बा धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए जितो लाभ लो, जितो सत्संग में प्रतिभागी बन सको वे तो बनो। और घर में परिवार में जाकर हमेशा चर्चा करा करो कि देखो कल्याणमल जी को परिवार गौशाला बना रही है, तो आपने भी गौशाला में कुछ करना चाहिए। तो कहीं 5 बीघा 20 बीघा 30 बीघा 50 बीघा जमीन है तो जमीन दे दो। अरे जगारी जमीना दान करेड़ी आज जगी गोचर भूमि पड़ी है, बाकी की है कोई राम जी ऊपर थोड़ी बेची, आपका ही कोई पूर्वजा की छोटेड़ी है तो वे 5 बीघा 4 बीघा पहले पूर्वज छोड़ गया आपकी हैसियत के अनुसार, तो जगह कर 20 बीघा तो वो 5 बीघा दे दो। 5 बीघा ही नहीं है तो 5 ईंटा ही दान कर दो। 5 ईंट भी नहीं है तो 1 सीमेंट दारो कट्टो ही दान कर दो कि भाई मैं तो 5 सीमेंट का कट्टा दे सकूं, तो कोई न कोई निर्माण कार्य में काम आ जाए। कई गर्मी घनी लागे जना ये बैठा बैठा सोचो ने हे भगवान घर में कूलर लागेड़ा होना चाहिए, तो ए कूलर तो अठे टाबरा के माथा बची करे किए लगवा सको, लेकिन आगे जाओ जना भटे कौन कूलर लगाएड़ा राखी भाई। इसलिए कया के इच्छा हो जा के भाई गाया का पंखो लागनो चाहिए, तो कोई एक पंखो दान में कर दो, ओ अठे पंखो लगाएड़ो राखो ला तो भटे भी पंखा लगाएड़ा भगवान जरूर ढोरता तैयार रखेला महाराज। और नहीं तो जेठ वैसाख रा तावड़ा किया का पड़ता रहे और बामे नंगा पैर घूमता रहे तो कितनी धूप लगे। तो कई इच्छा हो जा के भाई गाया का छाया री व्यवस्था करा, तो कई लोग 5 पट्टी दान कर सको, कोई 1 पट्टी दे सके, कोई बजरी दे सके, कोई कंक्रीट दे सके, जिया अपनी हैसियत है। कई इच्छा हो जा के भाई मारे तो टाबरिया केणो कोनी माने, तो बीघा 2 बीघा टाबरा पूछ पुचार गौशाला में दान कर देनो। जमीन रो भी दान, दानों में कन्यादान, भूमिदान, अंशदान ये सर्वश्रेष्ठ दान हो करे महाराज। इसलिए आपकी हैसियत जीती हो जाए। या नहीं कि भाई जैसे कलकत्ता बॉम्बे रह रहे हो कि आ जाओ महाराज बटे 2 बिस्वा जमीन दान कर दिया, तो कलकत्ता बटे कोई गाय थोड़ी लेर जावा, तो बटे को जो 2 बिस्वा या 2 फुट की जगह जमीन हुए बिको कितो कैलकुलेशन में जितना रुपया हुए वे अठे गांव में दान कर दो, ताकि आगे बागे गायानी और भी व्यवस्था हो सके। और जो वृक्ष रूपी बीज है इन वृक्ष की आपा सिंचित कराला, इन जितो बढ़ावाला इनकी बिल्ली शाखा निकल सके। और यदि आपा धीरे धीरे बढ़ावाला ही नहीं तो वो आगे क्या बढ़ सके। देखो धन तो कड़ा भी कठौ की आ सके, लेकिन उस आगे सागे कहीं हुए जी हाँ साल कमा एक बार तो सगना को हैप्पी बर्थडे आवे, जन्मदिन आवे ना सबको, कई 2-2 बार ही मनावे और कई बार 3-3 बार ही बना दे। कई केक वास्ते 3 बार ही केक लिया आपको हैप्पी बर्थडे मना ले, तो के वर्ष में एक बार आपको जन्मदिन आवे, तो भी जन्मदिन काई करो इतना दिन तो आपका ऑप्शन क्यों नहीं हो कि भाई 6000 बनावा। अब जी अगली बार आप लोग जन्मदिन आवे तो भी दिन आप लोग सब गौशाला में आओ, और अठे आपने डेकोरेशन करना की जरूरत कौन पड़ेगी। गौशाला में आपने यहाँ की व्यवस्था मिलती कि आपको हैप्पी बर्थडे को एक अलग से ही रूम तैयार उसी हॉल बिकमा आओ, आप परिवार सहित आप लोग हैप्पी बर्थडे बना के जाओ, भजन कीर्तन करके जाओ और सागे सागे गाया ने गुड़ भी खिला के जाओ। तो देखो विश्व 2 कामनाओं से यदि आप अपने जीवन में
जगह जन्मदिन आवे ई दिन गाय ने यदि गुड़ खिला दियो तो 1 साल तक आपकी काया में कोई कष्ट को नहीं आ सके। और एक आई आवे 1 साल में एनिवर्सरी आवे, शादी की सालगिरह आवे, तो कई लोग देखो शिमला नैनीताल कठे जा रहा अपनी मना रहा है, तो भी बर्फ में जार कहीं ले रहा से बताओ कि तो धन लागी। यदि आप आपके दाम्पत्य जीवन में सुखी रहना चाहो कि भाई मारे पति पत्नी में प्रेम भाव बने हुए, मारे पति पत्नी तो जोड़ो 7 जन्म तक यहाँ कोई यही बने हुए, तो इरे वास्ते कहीं करना है भी शादी की जगह सालगिरह है भी कमाई आप लोग चला कर भी गौशाला में आओ इस अठे और आकर आपकी हैसियत के अनुसार 5 किलो 10 किलो गुड़े लापसी जो फल जो भी खल चापड़ चूरी जो भी लेके आ सको वो सागे ले रहो। और आप एनिवर्सरी मना के आओ तो सागे सागे आप जगह जच्चा बच्चा है बाल गोपाल है बाना भी सागे ले रहो। आपण घर में जन्मदिन मनावा तो आप अड़ोसा पड़ोसा केवा नहीं कि भाई आज मारे पोतारो जन्मदिन है तो सगड़ा नाणो है, तो वो जन्मदिन मनाओ भी दिन गौशाला में आओ और भी दिन सगला जितना भी आप लेके आ सको और सगला लेके आओ, कोई भी प्रसाद बांट दो वन कोई मिठाई खिलाओ और अटे आपने साउंड ड्रिंक व्यवस्था सब मिली, आप बैठे बैठकर भगवान को भजन कीर्तन करो, नाच लो, कीर्तन कर लो, जो भी आपका मन प्रसन्न हो रहा है जैसा भाव प्रकट करके, लेकिन उस दिन गाय के दर्शन जरूर कीजिए महाराज। यदि गाय के दर्शन नहीं करेंगे, यदि गाय और माता पिताओं के दर्शन नहीं करेंगे तो आप प्रमाण करके देख लेना, 1 साल अपना जन्मदिन जहां आपका मन करे जहां ढोल नगाड़े बजा के मना के आना, पूरा 12 महीना जीवन में ढोल ही बाजता रही, कना पड़ोसी बजा दे, कना कोई रिश्तेदार फोन करके बजा दे, कना कोई दुकान वालों फोन करके बजा दे, कना कोई गाड़ी वाला लड़ मर से हो। और यदि आप गाय रे संगत में आकर आप जन्मदिन है और शादी की सालगिरह बनाऊला तो 1 साल तक आपके जीवन में अनिष्ट हो ही नहीं सके, क्योंकि ये गाय तो संसार का कल्याण करना रही हमारा। एक कथा सुनना तो कोई नहीं कि आप 7 दिन आया कथा सुन के चला गया, कोई एक सागत सागत जीवन में उपरण लेनो है कि आपने एक गौशाला में जब भी आपनो जन्मदिन आवे उत्सव आवे, और तो और कई लोग देखो आजकल एक नया ही उत्सव चला है, कौन सा? शादी की 50वीं बनाते हैं, कई लोग 25वीं बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? सिल्वर जुबली। जय हो जय हो, सही बात है। इसलिए महाराज ये जो उत्सव का जो दौर था ना, ये 50वीं 25वीं ये अपने उत्सव नहीं थे। आपने देखा अपने दादा परदादाओं को या अपने दादी दादा को 50वीं मनाते थे, आजकल टाबरिया को चन्नी कर जरूर मनवा देगा, लेकिन पहले लोग नहीं मनाता। और देखो कितो ही उत्सव मना ले और सुबह ही लड़न लाग जाए, जरा बताओ कटा प्रेम रहे हो। इसलिए ये प्रेम और अपने परिवारों में दाम्पत्य जीवन सुखमय इसलिए नहीं बन रहा है कि आप भगवान की शरण में नहीं जा रहा। जिस दिन बच्चों का जन्मदिन आ रहा है उस दिन कीर्तन करो, गाय को उस बच्चे के हाथ से गुड़ खिलवाइए, सकुशल आपके जीवन में परिवार में मंगलमय कामना होगी। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना जी। देखिए ये गौशाला का जो नींव रखी जा रही है, इसमें इस वृक्ष के अंतर्गत इतनी बीमारियां लगेंगी। कई बार क्या होगा, कई लोग इसकी परीक्षा भी लेने की प्रयास करेंगे, फोन करेंगे, देखो यहाँ गाय पड़ी है और इसको ले जाओ, आप गौशाला चला रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि एक परिवार इसको संभाल रहा है तो उसका दायित्व ही बनता है। हम सभी एक परिवार के सदस्य होते हैं और परिवार में किसी के लग जाती है, कोई जुकाम हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है तो सब उससे हालचाल पूछते हैं। तो वैसे ही इस वृक्ष की देखभाल करने का दायित्व हम सभी का है। तो आओ बड़े भाव से सभी गाते हुए
मन ही मन में। आज किसी का जन्मदिन तो नहीं है ना, है क्या किसी का जन्मदिन? शादी की सालगिरह भी कोई गिरी। ओहो, जय हो जय हो। तो ताली बजाओ तो भगवान निरोगा रहे समझे। कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे, चले आना गोदी चले आना। कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनके चले आना, गोदी चले आना। कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे, चले आना। ताली सभी बजाते रहे भाई, जाओ हाथ बोलो। कभी राम हाथ खोलिए सभी, नहीं तो सेठ जी लीजिए बंदी रह जाओगा, सांस निकल जाओगा। कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना, गोदी चले आना। तुम्हें गणपति रूप में आने, तुम गणपति रूप में आना। आज के जोड़े वाले कहाँ गए? आज जोड़े वाले दिख रहे नहीं, बाड़ा वाले कहाँ गए? वो आओ थोड़े आगे हो, आधे वाले से आओ, बाड़ा वाले आओ। कभी राम बनके चले आना, गोदी चले आना। श्री राधे श्याम जी राहो। देखो यहाँ दोनों ऑप्शन है, जिनको नाचना आ रहा है तो वो नाचते रहो, और जिनको नाचना नहीं आ रहा है तो क्या करो? विवाह शादी में जिनको नाचना नहीं आता तो वो पैसे मारते हैं ना। हाँ, गौशाला वाले डिब्बे पड़े उसमें मार के छोड़ दो, जिनको नहीं आ रहा। तुम्हें गणपति रूप में आनी, तुम्हें गणपति रूप में आना। जोड़े को बुलाओ, जोड़े अपने कभी राम बनके श्याम बनके चले आना, गोदी चले आना। आना
जी चले आना जी। कभी राम बन के कभी राम बन के चले आना रोज चले आना जी। गौ माता की गाहो। समन जी आप ही बता रहे हैदराबाद वाले आ जाओ। जय हो जय हो। तुम्हें कृष्ण रूप में आना जी। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना जी चले आना जी। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना रोज चले आना। श्याम की गाहो। शिव के रूप में आना जी। तुम शिव के रूप में आना जी। कमरो हाथ लेके चोरा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना जी। कभी राम बन के कभी राम बन के चले आना रोज चले आना जी। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना जी। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना रोज चले आना जी। श्री राधे। विष्णु रूप में आना जी। विष्णु रूप में आना जी। लक्ष्मी साथ लेके चक्रे हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना जी। लक्ष्मी साथ लेके चक्कर हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना जी। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु चले आना जी। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना जी। चले आना प्रभु जी चले आना जी।
आना प्रभु जी चले आना जी। चले आना प्रभु जी चले आना जी। चले आना प्रभु जी चले आना जी। चले आना प्रभु जी चले आना जी। ओ चले राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम 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 सीता राम। ताली बजा के राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम सिया राम हरि राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे 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 बोलो गौ माता की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। इस प्रकार से राजा परीक्षित जी को गुरु सुखदेव मुनि जी महाराज जय विजय द्वारपाल की पावन कथा सुना जो उसके आत्मचित प्रसन्न करवाया। यदवानते हरणं रक्षतम् हरि ओम। परीक्षित जी महाराज को गुरु सुखदेव मुनि कहने लगे, हे राजा, एक समय की बात है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज मैं राजा हूं और राजा से थोड़ा बहुत कोई अपराध हो भी जाए तो क्षमा हो जाए।
ऋषभदेव मुनि ने कहा, राजा अपराध तो चाहे कैसा भी हो, क्षमा का पार्थी नहीं हो सकता। एक समय की बात है, हे परीक्षित, भगवान की कृपा से एक श्री हरि नारायण के परम भक्त हुए कपिल भगवान, जिनकी उम्र अल्प आयु थी। एक दिन कपिल भगवान की माता देवहूति ने कहा, हे बेटे, तुम्हारा जन्म संसार में जब प्रगट हुआ तुम संसार के कल्याण के लिए हुआ। कपिल भगवान अपनी माता से कहने लगे, हे माता, किमपि रक्षतम कंकणानम सर्वमेव व्यापकम रक्षतम रक्षाणम। कि हे माता, किंचित मात्र तत्व है उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। यदि धरती का छोटे से छोटा प्राणी भी हमें दिख जाए, कोई जीव भी दिख जाए, तो वो भी पूजनीय होता है। हे माता, इस नारायण की लीला में सबकी कल्पना, सब भगवान की नजर में रहते हैं। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं और छोटे बालक के मुख से माता देवहूति सुनकर भगवान को साधुवाद दे रही है, हे परम पिता परमेश्वर, ये इतनी अल्प आयु का बालक है, इसलिए भगवत प्राप्ति की चर्चा कैसे कर रहा है। देवो रक्षतम कंगणानम है। आज भगवान की अद्भुत लीला हुई और कहते हैं, उस अद्भुत लीला में माता देवहूति को कपिल भगवान कहने लगे, हे मैया, इस संसार में सांख्यिक रूप से सब पूजनीय है। कोई भी चराचर जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबका हमें जीवन में सम्मान करना चाहिए। माता देवहूति अपने बालक को प्रणाम कर रही है। और हे परीक्षित, जब कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था साक्षात श्री हरि नारायण विराजमान है। माता देवहूति प्रणाम करने लगी तो कपिल भगवान कहने लगे, हे माता, मैं बात ही बड़ी कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा तो पुत्र हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें झुक के प्रणाम करना चाहिए। राजा परीक्षित आत्मा दुखी हो गया और कहा, हे गुरुदेव, ये बालक तो बड़ा ही चंचल निकला, अपनी माता को इतनी अल्प आयु में बड़ा सुंदर उपदेश दे गया। कपिल भगवान अपनी माता से कहने लगे, हे मैया, किमपि कोपेते रक्षतम है, कि भाव से भी किसी जीव का बुरा नहीं किया जाए, भाव से ही किसी जीव का अकल्याण न हो जाए। इसलिए हे माता, जब सवेरे सवेरे जब सूर्य उदय हो तो सूर्य देव से प्रार्थना करके ही अपने जीवित की जीवनचर्या को शुरुआत किया जाए। ऐसी अद्भुत प्रकाश ने विद्वता जब कपिल भगवान ने दिखाई तो माता देवहूति अपने बालक से कहने लगे, हे बेटा, आने वाले युग में तुम्हारे इस तत्व सांख्यिक ज्ञान को संसार सागर के लोग काम लेकर अपनी जीवन यापन करेंगे महाराज। अतः महाराज, भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है तो एक एक क्षण में कुछ न कुछ करते रहिए। कोई पेड़ लगाइए, कोई गाय की सेवा कीजिए, कहीं माता पिता की सेवा कीजिए, कहीं बड़े बुजुर्गों से राम राम कीजिए, जहाँ हो सके सत्संग कीजिए, भगवत भजन कीजिए, तो कभी न कभी उस भगवान की कृपा हो जाएगी और कपिल की तरह, माता देवहूति की तरह संसार में पूजनीय हो जाएगी। परीक्षित जी हाथ जोड़ के कहने लगे, हे गुरुदेव, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आयु अल्प होती जा रही है। धीरे धीरे जब जीवन तीसरे जीवन में पड़ाव हो गया और राजा परीक्षित को जो 7 दिन मिले थे उसमें से तीसरा दिन जब व्यतीत होने लगा तो परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे, हे गुरुदेव, अब तो मेरी आत्मा में भी होने लगा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद बांके बिहारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद बांके बिहारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद बांके बिहारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भक्तर भगवान की जय हो गौ माता की जय हो। एक विशेष सूचना है, जो भी भक्तजन बाहर से आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, सब बाहर का मतलब केवल गांव वाले भी इस गौशाला के हिसाब से तो बाहर से हैं। तो आप दूर से चल के आ रहे हो तो यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है। पीछे जो अपना पंडाल लगा हुआ है उसके सामने वाली साइड में स्टॉल लगी हुई है। कोई भी भगत की इच्छा हो जाए, भोजन करना है, प्रसाद लेना है, तो भंडारा चल रहा है, आप आराम से सह कुशल बैठ के भगवान का प्रसाद लीजिए। साथ साथ में छोटे छोटे बालक भी आए हुए हैं, तो आप तो बड़ो डावत कहीं बताओ थे तो बैठे रह जाओ, लेकिन टाबर पचकाल कहते हैं ऐसी आज बुखारा को जना। इसलिए माताएं क्या करे, एक एक आधे दो दो चार चार जाके प्रसाद लेके अपने आसन पे तुरंत आके बैठ जाए। कथा यथावत चलती रहेगी, सबको साथ में नहीं जाना। जिस चीज की भी इच्छा हो, भाव हो, भूख लग जाए तो जिन्होंने सुबह कर भी दिया फिर भी वापस भूख लग गई है तो फिर जाके और कर लीजिए, लेकिन भगवान की कथा में बैठने के बाद ताली बजाते रहे। बोलो गौ माता की, भक्त और भगवान की जय हो। राजा परीक्षित गुरु सुखदेव मुनि की हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। तब गुरु सुखदेव मुनि महाराज कहने लगे, हे राजा, तुम्हें बाल्यावस्था की कपिल भगवान की कथा सुना दी, जिसने संसार को सांख्यिकी ज्ञान प्रदान किया कि संसार में जितने भी चराचर जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य हैं, सब अपने नारायण के समान हैं। उन सब की हमेशा सम्मान करना चाहिए, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश न करें, क्योंकि यदि किसी का भी अहित किया, किसी का भी अपमान किया, तो साक्षात श्री नारायण के अपमान के बराबर होता है। ये महाराज कहीं भी अपन चालता रहे, वहां कोई ठोकर भी लाग जाए तो पहला का लोग देखो भी का पाछो प्रणाम करता, भी का हाथ जोड़ता रहे, भाई ठोकर लाग गई। और अब तो ऊपरों की निकल जावे तो कहीं हो गया तो बच गो, यहाँ थे ही बैठोगे। और कहीं है और शास्त्रा को ज्ञान नहीं दियो, वे बड़ा बुजुर्गों के पास मन नहीं बैठ रहा है, लेकिन सांसारिक ज्ञान नहीं हो रहे। अपन जी तो रहा हमारा, और अपन कहीं मनुष्य हैं, और मनुष्य से दूसरा जीव सी क्या करे, लेकिन कई बार अपना में तो जगह लक्षण है बे जानवराना सा हो जावे, जाके बने भाइयों तो कोई जानवर ही दिखियो, तो जानवरा के तो सींगड़ा भी हुए, पूंछ भी हुए, आपने तो सींग पूंछ को नहीं ने, लेकिन बेकड़ा कड़ा आवे ने सींग आवे, मिनखा के भी हुए सींग। जानवरा के तो गया के आगे तो दो दो सींग ही हुए, मिनखा के तो 20-20 सींग सागे हो गए। अब बताओ, दो सींगड़ा यदि माथा नहीं डेली तो भी को घाव को नहीं भरी, 20 सिंगारी सागे लाग जाओ जना, वो जीव सेल सके। परंतु वो जीव यदि सत्संग में जावे तो वे सींग उगता हुआ तो भी शीतल पड़ जावे। और ये सींग कहीं है ते देखो के वे सींग ज्या गया बेसर हुए भी हुई, ए सींगड़ा कहीं है, ए सींगड़ा ईर्ष्या है, छल कपट है, वेर विरोध ए कहीं है, सींग है महाराज। और एक कद को नहीं रहे, ए आपा भगवान को भजन करता रहे, मां सेवा भाव रखा जना, ए सींग को नहीं उगे नहीं तो महाराज कणा ही उग सके।
सुबह चाय भी लेट पकड़ाव तो ही उग जावे। इले आ सीनाओं बचना को एक ही उपाय है, सुबह सुबह उठता ही अपनी चारपाई पर बैठे बैठे ही श्री राम जय जय राम, यदि ओ ले लो तो चाय बिना कहीं आ जावे। पर उड़ता उड़ता वो अमृत बरसानो शुरू कर दे, जो शाम का सुबह शाम भी अमृत का मायने कुछ मिला ही नहीं महाराज। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित एक समय की बात है, देवादिदेव महादेव जी कैलाश पर्वत पे वास करते थे और कहते हैं एक समय है परीक्षित, तेरी तरह देव भगवान शंकर के अर्धांगिनी माता सती को अभिमान हो गया। किस बात का? कि मैं देवादिदेव महादेव जी की अर्धांगिनी हूं। पर परीक्षित जब सती को अभिमान हो गया तो सती अहित करना शुरू कर दिया। किसका? भगवान शंकर का हित। और कहते हैं एक बार सती के पिता राजा दक्ष, जो प्रजापति प्रजाओं में राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा था, प्रजापति दक्ष राजा, एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में सब देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। परंतु कहते महाराज उसमें सब देवता आए, द्वारपाल भी आए, याचक भी आए, गंधर्व भी आए, देवगण भी आए, और उस यज्ञ में भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान भी आए। परंतु कहते राजा दक्ष को प्रजापतियों में सर्वश्रेष्ठ पद मिलने के कारण अभिमान हो गया, और उस यज्ञ में सब देवता आए हुए थे। तो कहते जब राजा दक्ष उस यज्ञ में गया तो सबने स्वागत सत्कार किया, लेकिन भगवान शंकर ने नहीं किया। तो कहते महाराज जब क्रोध आता है ना, क्रोध तो किस पे निकालता है? पड़ोसियों पे नहीं, घर वालों पे पहले निकालता है। तो कहते हैं जब तीनों देवता खड़े नहीं है, कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान। अब ब्रह्मा जी के ऊपर तो बस नहीं चले, वो ये तो हमारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, इनका तो कहना ही क्या। विष्णु भगवान भी नहीं खड़े, तो उनको भी कहा ये तो देवताओं में अग्रणी है, लेकिन शंकर भगवान भी बैठे रहे। तो कहते हैं राजा दक्ष को क्रोध आ गया और कहा हे देवताओं, जो ये देवताओं की मंत्रणा चल रही थी उसमें अलग बुद्धि के जीव को कभी नहीं बुलाना चाहिए। तो सब देवगण कहने लगे महाराज इस सभा में अलग बुद्धि का कौन है? तो कहा देखो ये शंकर है, एक तो मेरे दामाद हैं और इन्हें पता ही नहीं, क्योंकि ये मनुष्य में ये हमेशा जानवरों में रहते हैं, इसलिए इन्हें जानवरों जैसी बुद्धि बनी हुई है, इसलिए अहित कर दिया भगवान शंकर का। तो कहते महादेव जी को जब क्रोध आने लगा तो ब्रह्मा जी ने महादेव जी से कहा प्रभु आप तो कल्याणकारी हैं, आप ये स्थान छोड़ के कैलाश पर्वत पे चले जाएं। तो कहते उस दिन से भगवान शंकर निष्ठुर बन गए। तब राजा दक्ष ने एक यज्ञ का, विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सब देवी देवताओं के अर्धांगिनियों को निमंत्रण दिया गया, परंतु कहते महाराज उस यज्ञ में भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। अब यज्ञ में निमंत्रण नहीं मिला, नारद जी को पता लग गया कि न्योता तो सबको दिया जा रहा है पर शंकर भगवान को नहीं दिया। देव ऋषि नारद जी ने क्या किया महाराज, कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो गए और कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो शंकर भगवान तो समाधि में बैठे हुए थे, और नारद जी ने जाके माता सती से प्रणाम किया है, धन्य हो, प्रणाम माते। सती माता कहने लगी बोलो नारद जी आज कैसे आगमन हुआ? नारद जी कहने लगे मैं तो इधर से जा रहा था तो सुना है आज प्रजापति राजा दक्ष यज्ञ कर रहा है, तो हे सती जी आप गए नहीं? सती कहने लगी महाराज मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मैं नहीं गई। नारद जी कहने लगे ये शंकर भगवान ने तुम्हें भेजना नहीं चाह रहे, इसलिए खुद तो समाधि में बैठ गए और आपको घर का काम लगा दिया, और जब तक ये खड़े होंगे तब तक यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। इतना कह के नारद जी जाने लगे। तो नारद जी ने कहा सुनो आज भगवान शंकर आने वाले हैं, उन्हें आए तो पूछना
कि महाराज ये देवलोक में एक यज्ञ चल रहा है, उसमें हम भी चलें। शाम के समय जब भगवान शंकर आने लगे तो कहते सती को क्रोध आ रखा था, पिता के घर में यज्ञ हो और पुत्री न जाए ऐसा असंभव। नारद जी ने बहुत बातें कही, हे देवी जी आप नहीं गए तो यज्ञ अधूरा रह जावला महाराज। और महाराज सती ने क्रोध आ जावे, इतो क्रोध आ जावे कि सती का आज आन दो भगवान शंकर ने। और शंकर भगवान आने लगे तो सती को क्रोध आने लगा। शाम के समय जब सती कि कुटिया की तरफ भगवान महादेव जी आने लगे तो सती क्रोध की आग बबूला हो रही थी, बर्तन फेंकना शुरू कर दिया। और देखो महाराज वो बड़ो सुंदर प्रसंग है, जिया जिया का बर्ताव सती करे वो आज के समय भी हो है। भगवान शंकर ने पता होगा सती यदि माई के चली जासी तो आई तो जाए, तो भगवान शंकर सती ने मना कर दियो कि हे सती पिता के घर पर यज्ञ तो चाल रहा है पर आपने जानो नहीं है। अब सती के महाराज थे समझोगे बाप बेटी रो कितो प्रेम हुए। भगवान शंकर के समझो तो सगली बात हूं पर थाने निमंत्रण ही कोनी मिले जना थे जाऊला किया। सती भगवान शंकर ने समझाओ हे भोले बाबा ते मीनखा में रेड़ा हाथ को नहीं जना थे बाप बेटी रो प्रेम कहीं जानो थे तो पाड़ा में रेड़ा तो पाड़ा रसोई बर्ताव जानो महाराज। सती कहे महाराज मैं मारे पिता रे घर में नहीं जाऊं तो पिताजी लोग कितनी कितनी बातें सुनावे, देखो इतो बड़ो यज्ञ कर रहा थे बेटी नहीं बुलाया। भगवान शंकर के हे सती पिता के घर पर यज्ञ तो है पर तन निमंत्रण को नहीं आयो जना तन जानो नहीं। सती के महाराज जनाई तो थे घोड़ा रहेगा, पिता के घर से निमंत्रण की कोई आवश्यकता है महाराज? है क्या आवश्यकता? आज के समय में आवश्यकता है। सती समझा रही है भगवान शंकर को कि पिता भगवान शंकर कह रहे पिता के घर पे 4 बार निमंत्रण आए तो 1 बार जाना चाहिए। पिता के घरों 4 बार बुलाव आवे तो बेटी ने 1 बार आपरे माई के जाना चाहिए। कितनी बार? 1 बार। पर उल्टो हो जावे थे, यदि पीरू मिसकोली आगो न फोन हो तो बेटी तो सुबह 7:30 वाली गाड़ी पकड़ के रवाना हो जाए। घर का पूछा आज घटे के थाने पतो को नहीं मारे माड़ा फोन में बैलेंस को नहीं अभी को केड़ा मिस कॉल आता है बेटी तन गांव ही आनो है। अब के बारा जकी बाया मिस कॉल के सागे जावे जना कहीं हुए जाता ही भोजाई के हे भाई जी अब के 11 वाली गाड़ी तो बंद हो गई थे 2 वाली जाओला 3:30 वाली जाओला। इसलिए महाराज संत लोग कहे पिता के घर में 4 बार निमंत्रण आवे तो 1 बार जाओ। और सुबह शाम जानो नहीं जानो, अभी घनी बेटी को ससुराल करना हो तो सुबह शाम भी नहीं जानो। कई बार के मारे थे तो मारो ससुर सासरो कोई करने से ही देख दो तो मैं तो सासरा में रोटियां बना रहे हाथ ही 18 दोस्तों जब भी को भी परिणाम है जगी बेटे सुबह शाम पीर जावे जब 2-4 साल तो जावे पचमा को परमानेंट ही बंद हो जाए। क्यों? वे भोजाई जी है लकीर खींच दे आग गाड़ी कह तो त्रेता में लक्ष्मण जी किसी भी सीता जी वाली कुटिया का गए और ये कलयुग में वह भोजाई खींच देगा मुझे पास आ गया तो देख लीजिए हमारा। तो के वो ये जो संसार सागर आ रहे हैं बिगमा जीवरो मान अपमान होतो रहे भगवान शंकर समझावे सती ने के 4 बार निमंत्रण आवे तो 1 बार जाना। सती के चुप रह जाओ महाराज थाने पतो है पिता रे घर पर यज्ञ मैं रह जाऊं। एक बात और है महाराज कणा सुनो ना आप सब लोग कि भाई फलानो आदमी भी आज डीडवाने जा रहे हो जो भी की बस निकल गई कणा गाड़ी निकल जाए लेकिन कभी आज तक यह सुनी कि भाई पीर वाली गाड़ी निकल गई है माताओ? कभी आज तक यहाँ सुनिए कि भाई पीर वाली गाड़ी कैंसिल होगी जना बीरनी या घराड़ा पाछा घरे बेग ले रहा है 3.5 किलोमीटर मीठड़ी तक पैदल जाना पड़े तो ही जाए
પણ પાછો કેવત કોની આવે તો કે માયકાનો તો કોડી હસોઈ હોય भगवान शंकर सती ने समझावे 4 बार निमंत्रण आवे तो एक बार सती के ना महाराज मैं तो आज जा रही हूं। अब के भगवान शंकर ने क्रोध आ जावे और क्रोध आ जावे तो महादेव जी सती ने कहे जार तो बताओ। अब सती देखो रे ओ बाबू घणो गुस्सेला स्वभाव रो है और घणो गुस्सो कर लेसी तो परमानेंट आनो जानो बंद कर दे है माड़ा फोन वाला नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दे जना पति बैठ के बताई क्या ऐसी बात सुनी तो भगवान शंकर क्रोध देखा सती भगवान शंकर ने क्रोध में होड़ा देखा तो सती देखो रे वो शंकर भगवान यहाँ तो जान कौन दे तो बताओ पीर जावे जना कोई लड़ाई कर जा सके क्या? और देखो महाराज घर में काम को भी देखो फुर्ती देखो जगह दिन पीर जानो उसी जगह दिन तो रोटियां सुबह 8 बजे बनकर तैयार हो जाए और जगह दिन नहीं जानो है जगह दिन शाम का 3 बजे तक ही कोनी बनाए हे राम जी ये घर में इतो कोर्स है मैं तो रोटियां ही कोनी बना सकता और रोटियां बनाता बनाता एक टिफिन भर और रख दे घरवाला पूछे और टिफिन रोटियां क्या को है जनाब लक्ष्मी जी के पीर गड़ी और मांगे दे बेटा रात रात रुक जा रोटियां बनाई वे जना तो जिमलियो ने आंखें काटो लागी खाई। अब सती विचार करो रे भगवान शंकर इया तो जान कौन देवे आंको क्रोध ठंडो हुए जना ही जान देवे भाई प्रेम भाव सु जा सके या लड़ाई करके कौन जा सके। इले महाराज पीर जावे जगह दिन देखो घर में मालपुआ भी कीता बढ़िया बढ़िया बने मिठाई आण लाग गया नहीं तो रोज न लोड़ा पर रगड़े मिर्चा रोटी तैयार हो। सती भगवान शंकर ने क्रोधित होड़ा देखा और सती कहे बड़े बाबा नाथ की जय हो बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर की यहाँ जय किया बोली सती के महाराज मैं तो थारी परीक्षा लेवई कथे मारो कितो प्रेम रखो अरे मने पतो है कथे मन मारे बिना एक घड़ी भी नहीं रह सको। ओहो ये तो कहता है भगवान शंकर देखी बा बीपी हाई हो रखी है वह कम हुई और शंकर भगवान थोड़ा लंबा लंबा सांस लिया तो सती कहीं करो आप आंगो छाओ भगवान शंकर पसीनो पोछन लागी अरे बाबा इतनी कहता ही थे पसीनो करा इतना कहता ही गुस्सो करा। सती के चिंता मत करो इस सोफा पर बैठ जाओ और मैं थके वास्ते भांग घोट लाऊं मारा। सती विचार करो रोजिना तो एक कर लो तुम आज 4 दिन जाऊं। अब क्या महाराज माता सती शंकर भगवान ने भांग घोटनी शुरू करी तो हमेशा तो देखो भी भांग में थोड़ी थोड़ी भांग ही मिला देती और आज तो लफा लफा ही चालन दियो क्यों सती विचार करो जे 3-4 प्याला भांगरा पिला दे तो 4 दिन होश को नहीं आवे ए त्यान तो गांव घर के बीच में 13 चक्कर लगा दो चक्कर तो के सती भगवान शंकर ने बिठाया पास में और बिठा करके महाराज हे बाबा हम संसार का लोग यही अमली नाथ को केवल महाराज ते हमेशा अमल भांग धतूरा पीता रहो ओ मारो नाथ अमली मारो शंकर अमली। भगवान शंकर का क्रोध ठंडा नहीं पड़ो। अब के सती देखो रे बाबू यहाँ तो माने को नहीं तो के यहाँ नहीं माने तो सती भगवान की प्रशंसा करी के हे बाबा हे भोले बाबा थारी प्रशंसा तो मारी पीर में मारी सखी करे हे सती तने जगह पति देव मिला है तो इस संसार में त्रिलोक में किन्हीं नहीं मिला है। इतनी बात गई शंकर भगवान के चिंता मत करो अरे सती 7 जन्म में आपनो संबंध रहनो है बस सती कही एक जन्म में फोड़ा पड़न लाग गया पड़ा मल्यार छोड़ दिया कोई मिनखा रही दर्शन नहीं होया। ओ मारो नाथ अमली मारो शंकर अमली और सगा ताली बजाई दो हाँ भाई घोड़ा बाबा ही है गाँव वालों फोन भी आ गया तो बंद कर देला फोन ताली बजाते रस्ती आते अरे अकेला भी ताली बजाई दो 3 ऊपर
माई का ऊपर चढ़नी है तो तीन चकला कर रोटियां बेलनी पड़े। मारो तातैया में जीरे बाबू शंकरिया में जी बागमाही भांगड़ली गोटाय राखोली हे मारो तातैया में रे मारो शंकर अमली बागमाई भांगड़ली गोटाय राखोली डोकरा बंगले में जीरे बापती शिवल है जी बागमाही भांगड़ली गोटाय राखोली। आज ही शंकर भगवान का विवाह होने वाला है और करोड़म बराती के लेर किया। करोड़म जगी बराता गई बानकी ने लेर गया जगन खांसी जुकाम नहीं वड़ी बाने तो इस शंकर भगवान में बरात भगवान की लेर जवला जगन नाचनो आवलो ताली बजानो आवलो महारो तातैया में जीरे बाबू बागमाही भांगड़ली गोटाय राखोली। हे मारो तातैया में रे मारो शंकर अमली बागमाई भांगड़ली गोटाय राखोली। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। काई को काशी में काई रे परियागी काई घूमो काशी में काई रे परियाग काई को काशी में काई रे परियागी काई घूमो काशी में काई रे परियाग काई को हर की बेड़ी काई गोबर की बेड़ी काई के याद मारो हाथी में रे मारो शंकर अमली बागमाई भांगड़ली गोटाय राखोली। प्यार भोलानाथ की जय हो। काशी में शर्मो चंदन को परियागी काशी में सर्वो चंदन रे परियाग काशी में शर्मो चंदन को परियागी काशी में सर्वो चंदन रे परियाग हर की बेड़ी बिटिया वो हर की पेड़ी बिटिया जो चतुरों में नाथ मरो नाथ में बाबू शंकरिया में बागमाही भांगड़ली गोटाय राखोली। हे मारो तातैया में रे मारो शंकर अमली बागमाई भांगड़ली गोटाय राखोली। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
अमली रे मारो शंकर अमली हरि बागा माई भागड़ली गोठाय राखोनी अमली रे मारो घोड़ो अमली बागा माई भागड़ली गोटाए राखोनी दुर्गा मामी कानियो लाडोड़ा गणेश दुर्गा मांगे दादियो रे लाडोड़ा गणेश मांगे भोलो शंभो मांगे बोलो शंभो आयो वेश मायो मेरी मगर बम भोलाया मेरी भगवानी भागड़ली गोटाय राखोनी मारो दादिया मेरी रे मारो घोड़ो अमली बागा माई भागड़ली गोटाए राखोनी डोंगरा डोंगरे ही मेरे बाप दी शिवले है भगवानी भागड़ली गोटाय राखोनी मारो दादिया मेरी रे मारो घोड़ो अमली बागा माई भागड़ली गोटाए राखोनी भगवानी भागड़ली गोटाय बोलो शंकर भगवान की जय हो जय जय श्री राधे सा माता